हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सबको अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं आज का सेशन को, क्योंकि हम लोग प्रीवियस वीडियो में बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 8.1 को शुरू करेंगे। तो रेडी है सब? एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? लेकिन जल्दी से बताएंगे कि क्या आप लोग जितना भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, क्या आप लोग रिवीजन करके आए हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आज के सेशन फिर आसान हो जाएंगे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, आज क्या होगा? प्रश्नावली। प्रश्नावली 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हम लोग का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो साइन A, कोस A, साइन C और कोस C का क्या करना है? वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है? B समकोण है, AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब इतना सा लिखने के बाद पहला लाइन में क्या बोला है कि त्रिभुज ABC। तो क्या करेंगे? पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। लेकिन जैसे त्रिभुज बनाए उसके बाद देखो अगला वर्ड क्या बोलता है, मतलब कि अगला सेंटेंस क्या बोलता है? B क्या है तुम्हारा? समकोण है, तो B यहाँ आएगा, यहाँ आएगा या यहाँ आएगा? तो B आपका यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि B समकोण बोला है। और A चाहे यहाँ ले लो या A यहाँ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फिक्स क्या दिया हुआ है कि B समकोण होगा, मतलब कि B एक जगह पे अपना आकर के फिक्स हो जाएगा। उसके बाद A C को कहीं पर भी रख लो, कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं होने वाला है। इतना सा लिखने के बाद क्या बोल रहा है कि BC ये वाला कितना है? 7 सेंटीमीटर। और AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करते हैं? यदि एक समकोण में दो भुजाओं के बारे में पता हो और तीसरा भुजा निकालना होता है, तो किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय को लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण कितना है? AC का होल स्क्वायर। लंब मतलब क्या? अच्छा, यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो इस वाले को थीटा मान के चलते हैं। ठीक, ये वाला अगर थीटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये क्या हो जाएगा? लंब। और ये कर्ण।
ठीक है, तो उसके हिसाब से लंब मेरा कितना हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना हो जाएगा, बी सी का होल स्क्वायर। अब ए बी कितना है मेरा 24 का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना है मेरा 7 का होल स्क्वायर। ए सी तो निकालना है। अब कल का लास्ट पार्ट में 24 का स्क्वायर कितना लिखवाए थे, 576 लिखवाए थे कि नहीं, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 2 और ये हो जाएगा 6 ए सी का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में बताओ, हम लोग को ए सी चाहिए या ए सी स्क्वायर चाहिए। तो हम लोग को ए सी चाहिए, तो स्क्वायर को उस साइड भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 625। अब तुम लोग बताओ 625 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। और चूंकि हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ये जो रूट बना हुआ है उसको कैंसिल करना पड़ता है, और रूट को कैंसिल सिर्फ स्क्वायर ही कर सकता है, इसलिए हम लोग इसका क्या कर दिए स्क्वायर बना दिए हैं। तो ये स्क्वायर और ये रूट मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से मेरा यहाँ पे लिख लो ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ये वाला कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। निकाल लिए, सारा कुछ मेरा निकल गया। अब इसको निकालना है तो ध्यान से देखेंगे, ठीक, क्योंकि अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। पहले में क्या लिखा हुआ है साइन ए, साइन ए मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो थीटा माने हैं ना उसको अभी नहीं लेना है। साइन ए के हिसाब से अगर इसको थीटा ले लेंगे, इसको अगर थीटा लेंगे तो इसको दूसरा पेन से देते हैं। अगर ये थीटा हो गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा आधार, और अगर ये आधार हो गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा लंब। ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस वाले कोण को लेते हैं तो ये वाला मेरा आधार हो जाता है और ये वाला मेरा लंब, लेकिन अगर इस वाले एंगल को लेते हैं तो ये मेरा आधार हो जाएगा इस साइड वाला, और इस साइड वाला मेरा क्या हो जाएगा लंब। तो साइन ए के हिसाब से, साइन ए का पहले फॉर्मूला लिखो, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है p/h होता है कि नहीं। अब इसके हिसाब से ए के हिसाब से लंब कौन सा है नीचे वाला, तो p क्या हो जाएगा 7 और h क्या होगा 25। आई बात ये समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अगला क्या लिखा हुआ है कोस ए, तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है b/h। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कोस ए लिखा हुआ है, मतलब कि इस एंगल को लेना है। अगर ये एंगल को ले रहे हैं तो मेरा ये वाला क्या हो जाएगा आधार, ठीक। अगर इस एंगल को ले रहे हैं तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा आधार। तो ये वाला कितना दिया हुआ है 24 और h क्या है मेरा 25। निकल गया, थोड़ा सा समझ में आया। अब बाकी दो को समझो। क्या लिखा हुआ है साइन सी, साइन का वैल्यू क्या होता है p/h। अब फिर से ध्यान दो, इस वाले क्वेश्चन में साइन ए को लेने के लिए बोला था, मतलब कि इसको लो और इसको आधार बनाओ और इसको लंब बनाओ बोला था, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है साइन सी। अब इस वाले को एंगल को लेंगे तो ये वाला मेरा अब क्या हो जाएगा आधार। पहले ये वाला था ए के हिसाब से, लेकिन सी के हिसाब से ये वाला क्या हो जाएगा मेरा आधार हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा मेरा लंब। तो p मतलब क्या लंब, तो ये कितना है 24/25। फिर लास्ट क्या है कोस सी, कोस सी को लेने बोला है। अगर इसको ले रहे हैं एंगल तो फिर से मेरा क्या हो जाएगा ये वाला आधार, और b/h। अगर ये वाला एंगल लिए हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा आधार, और आधार मतलब कितना है 7, और ये तो मेरा करनी है कितना हो जाएगा 25। आया समझ में क्या बताने की कोशिश किए। नहीं समझ में आया तो अभी दोबारा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल का चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा हो सकता है दिमाग थोड़ा सा घूम गया होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, त्रिभुज ABC क्या है, मतलब कि सॉरी ABC क्या है त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है समकोण है। तो त्रिभुज बना दिए, ABC को लिख दिए और B को क्या बना दिए समकोण बना दिए। उसके बाद बोलता है कि AB मेरा, अब देखो यहाँ से हम कैसे ये वाला एंगल को लिए। अगर तुम लोग इस वाले एंगल को लिए थे ना, हम लोग इस वाले एंगल को लिए थे,
अगर तुम लोग इस वाले एंगल को भी लोगे तो भी मेरा कर्ण तो फिक्स रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना एंगल का ट्विस्ट मतलब कि चेंज हो रहा है। एंगल के बदलने से क्या हो रहा है, आधार और लंब बदल रहा है। फर्स्ट वीडियो याद करो, फर्स्ट वीडियो में क्या बताए थे कि अगर एंगल को चेंज करते हैं तो मेरा आधार और लंब चेंज होगा, लेकिन क्या कर्ण मेरा फिक्स रहता है। तो वही उसी को इस्तेमाल किए हैं। ठीक, साइन ए अगर इस एंगल को लेते हैं तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, आधार, और ये वाला क्या हो जाएगा, मेरा लंब हो जाएगा। तो P/H, जब P/H लिखेंगे तो मेरा ये वाला लंब था, तो इसको क्या ले लेंगे 7, और ये तो मेरा 25 है ही। कोस ए अगर ये वाला आधार है तो ये वाला कितना है 24, तो 24 लिखे, और ये मेरा कितना हो गया 25। अगला में क्या बोला है, साइन सी। अब इस वाले को नहीं लेने के लिए बोला है, इस वाला एंगल को लेने के लिए बोला है। अगर इस वाले एंगल को लेते हैं तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, तो 24 लिखे हैं, और कर्ण तो मेरा 25 ही है। फिर कोस सी, कोस सी मेरा क्या लिखा हुआ है, मतलब कि इसको लेने के लिए बोला है, तो ये वाला फिर से मेरा आधार हो जाएगा। तो आधार कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ लिख दिया 7, कर्ण आपका 25। आया समझ में कि किस तरह से एंगल के चेंज होने से आधार और तुम्हारा लंब चेंज हो रहा है कैसे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। कॉपी करो इसको, हो गया। अगर फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखे हो तो ये सब आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे क्या बोलता है कि एक ट्राइंगल है PQR, PQ 12 सेंटीमीटर है और PR 13 सेंटीमीटर, और उसके बाद निकालने बोलता है क्या, 10P माइनस 10 कोट R। ठीक, इसको निकालने के लिए बोला है। फिर से वही कैसे करेंगे, समकोण दिया हुआ है, दो भुजा दिया हुआ है, तीसरा को निकालना है, पाइथागोरस का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, उसके हिसाब से क्या बोलता है कि कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण कितना है मेरा, PR का होल स्क्वायर, लंब। अब देखो फिर से वही है कि देखो अब यहाँ पर भी देखो दो एंगल आ रहा है ना, P और R। तो देखो जब इस निकालना होता है ना कोई भी एंगल को, तो कोई भी एंगल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोले कि P और R दोनों दिया हुआ है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। जब निकालना कोई एक एंगल कोई एक भुजा को निकालना होता है तो किसी को भी तुम एंगल मान करके ले सकते हो। तो पिछले बार ये वाला लिए थे ना, इस बार ये वाला ले लेते हैं। अगर ये इसको कोण लिए हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार, और ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब, ये मेरा कर्ण। ठीक, अब लंब बोला है तो लंब मेरा कितना है, QR का होल स्क्वायर प्लस आधार मेरा कितना है, PQ का होल स्क्वायर, PR मेरा कितना है 13 का होल स्क्वायर, QR तो तुमको निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस PQ कितना है 12 का होल स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर कितना आता है 169, QR निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दो, 12 का स्क्वायर कितना आता है 144। अब देखो हम लोग को चाहिए क्या, QR, तो पहले इसको इधर लाओ, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR का होल स्क्वायर। अब 169 में 144 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा 25 QR का होल स्क्वायर। फिर से वही है, हम लोग को क्या चाहिए, QR चाहिए या QR स्क्वायर चाहिए, तो QR चाहिए, तो स्क्वायर को भेजो इधर। अगर इधर आ जाएगा तो ये क्या बना देगा, रूट। इसको अगला स्टेप में लिखना।
क्यू आर। अब यहाँ पे हम लोग का काम क्या रहता है, रूट को कैंसिल करना। तो रूट कैसे किससे कैंसिल होता है, स्क्वायर से। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, क्यू आर। अब देखो ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो मेरा क्यू आर कितना आ गया, 5। ये वाला मेरा कितना आ गया, 5। आया ये वाला समझ में। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है, पहले बोला है कि 10p माइनस कोट आर। अब तुम लोग बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले 10 का तो फॉर्मूला लिखो। 10 बराबर क्या होता है, p बाई बी। कोट बराबर क्या होता है, b बाई पी। अब 10p बोला है तो एंगल बोल रहा है p को लो। अगर p को लेते हैं तो ये मेरा आधार हो जाएगा, ये मेरा लंब हो जाएगा। तो अगर ये आधार है तो मेरा ये क्या हो जाएगा, p, तो ये हो जाएगा 5 बाई, ये हो जाएगा मेरा b माइनस कोट r। अगर इस वाले एंगल को लेते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार है कि नहीं, और ये मेरा हो जाएगा लंब। अब b अगर इसको r लिए हैं तो मेरा ये आधार हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 5, और ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब, तो 12। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, और आंसर में कितना आया, 0 आया। समझ में आया ना, कॉपी करो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, यदि साइन ए 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। चलो एक बार वीडियो को खुद से पॉज करो और खुद से बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन है। हो गया। अब देखो जो दिया हुआ रहता है वहां से शुरू करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है कि नहीं, और साइन बराबर ही क्या होता है, p/h, मतलब कि p कितना हो गया 3 और h कितना हो गया 4। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर पाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। अब यहाँ कोई भी समकोण ऐसा तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हम किसी को भी ए बी सी लेकर के बना रहे हैं। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कर्ण। देखो यहाँ पे क्या बोला है, साइन ए बोला है, तो सी को लेंगे तो सही बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, कोण ए को ही लेना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा थीटा, थीटा मतलब ए ही बोल दो, छोड़ दो। ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार, और ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब, है कि नहीं। अब इस हिसाब से मेरा कर्ण कितना हो जाएगा 4, लंब कितना हो जाएगा 3, आधार को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय। इंक खत्म हो गया लग रहा है। कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण कितना है मेरा 4 का होल स्क्वायर, लंब कितना है मेरा
3 का होल स्क्वायर, और आधार तो निकाल, डायरेक्ट लिख दिए यार को। लंब सॉरी कर्ण कितना है, AC का होल स्क्वायर, लंब कितना है, BC का होल स्क्वायर, प्लस आधार कितना है, AB का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, AB तो निकालना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, प्लस AB का होल स्क्वायर। इसको लेकर के आ जाओ इधर, तो हो जाएगा 16 माइनस का 9 AB का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 7 AB और ये होल स्क्वायर। यहीं से क्या कर देते हैं, इसको रूट को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट। तो मतलब कि AB मेरा कितना आ गया, √7। ठीक, अब जब √7 आ गया है तो निकालना क्या है हमको, कोस A बराबर क्या होता है, B/H, और tan A क्या होता है, P/B। B का वैल्यू √7, H का वैल्यू 4, P का वैल्यू 3, B का वैल्यू √7। सबसे आसान क्वेश्चन था कि नहीं? कॉपी करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है, यदि 15 कोट A इज इक्वल टू 8 है, तो साइन A और सेक A निकाले, या ज्ञात कीजिए, जो बोलना है बोलो। फिर से वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। हो गया, क्या लिखेंगे देखो, डायरेक्ट लिख ले, कोट A इज इक्वल टू 8 बाय, डायरेक्ट नहीं लिखते, नहीं तो तुम लोग बोलेगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार आ रहे होंगे। अगर जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जा करके वो लेक्चर नंबर 1 से स्टार्टिंग से देखें, तब जा करके ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि लेक्चर नंबर 1 से लेकर के अभी तक बहुत सारा चीज़, मतलब कि बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं, इससे भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये सब आसान क्वेश्चन है, इसलिए इस सबको क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी पार कर रहे हैं। ठीक, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखो, कोट A बराबर क्या होता है, B/P। ठीक, तो अब तुम लोग बताओ कि यहाँ तो 8 लिखा हुआ है, इसके नीचे तो कुछ है नहीं। क्या बोल रहे हैं, यहाँ तो 8 लिखा हुआ है, इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो क्या करें, यहाँ सिर्फ B का वैल्यू है, P का वैल्यू तो है नहीं। लेकिन ध्यान दो, कोट A इज इक्वल टू इतना है, और यहाँ तो 15 क्या है, एक्स्ट्रा में है, तो इसको भेज देते हैं उधर। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देते 8, और ये कितना हो जाएगा, 15। अब B बराबर कितना आ गया, 8, और P बराबर कितना आ गया, 15। फिर से वही ट्राइंगल बनाओ, ABC हो गया। क्या बोला है, कोट A, तो मतलब कि A को क्या लेना पड़ेगा, एंगल लेना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण, ये मेरा हो जाएगा आधार, और ये मेरा हो जाएगा लंब। हर क्वेश्चन में डायग्राम को बनाना है, क्योंकि एग्जामिनर आप लोगों को इसी बेसिस पे मार्क्स भी देगा। अगर नहीं बनाओगे तो वहाँ पे 1-2 नंबर काट लेगा।
अब इसके हिसाब से बी कितना है 8 और पी कितना है 15। निकालना क्या है कर्ण। कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का होल स्क्वायर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण कितना है AC का होल स्क्वायर, लंब कितना है BC का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है AB का होल स्क्वायर। BC कितना है 15 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 8 का होल स्क्वायर। AC निकालना है। 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64। दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2 AC का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे AC इज इक्वल टू √289। अब तुम लोग बताओ फॉर्मूला के हिसाब से कि 289 किसका स्क्वायर होता है। 17 का स्क्वायर करने से 289 आएगा। अब ये स्क्वायर और ये रूट कैंसल, तो AC बराबर कितना आ गया 17। ये कितना आ गया 17। आए ना समझ में। आई होप कि आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा और जो स्क्वायर रूट जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं वो भी याद होगा। नहीं याद है तो बगल में कॉपी लेकर के बैठो, अभी कुछ दिन अपने साथ लेकर के रखो उसको, ठीक। अब क्वेश्चन के हिसाब से साइन ए क्या होता है P/H और सेक ए क्या होता है H/B। इसके हिसाब से एक P कितना है, P है मेरा 15 और H कितना है 17। H कितना है 17 और B कितना है 8। बन गया। समझ में आया क्वेश्चन, कॉपी करो जल्दी। ज़्यादा फास्ट तो नहीं ना चल रहे हैं, आई होप कि नहीं चल रहे हो, क्योंकि ये सब आसान है। बस फॉर्मूला में पुट करते जाना है, निकालते जाओ, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करो, तीसरा भुजा निकालो और बस फॉर्मूला में रख दो, बस यही है। इसलिए लेट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब त्रिकोणमितीय क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इतना दिया हुआ है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात किसको बोलते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इस सबको क्या बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, ठीक। तो देखो सेक तो दिया हुआ है, ये वाला मेरा दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि इसको छोड़ करके बाकी जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको निकालिए, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या है 13/12 और सेक थीटा ही बराबर कितना होता है H/B होता है कि नहीं। फिर से यहाँ पे क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, ये B हो जाएगा, A B C नाम दे दिए।
अब तुम लोग बताओ, इस वाला एंगल को ले या इस वाला एंगल को ले? तो आंसर है दोनों में से किसी को भी ले लो, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं है कि ए को लो या सी को लो, क्योंकि यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है। तो इसको ले लेते हैं थीटा। अगर ये थीटा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार, और ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब, और ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण। इस हिसाब से कर्ण तुम्हारा कितना हो जाएगा, 13, और बी आधार तुम्हारा कितना हो जाएगा, 12, है कि नहीं? निकालना क्या है, लंब। तो पाइथागोरस फिर से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर। लंब कितना है, AC का होल स्क्वायर सॉरी लंब कितना है, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC कितना दिया हुआ है, 13 का होल स्क्वायर। AB कितना दिया हुआ है, AB तो निकालना है, तो AB को रहने दो वैसे ही। BC कितना दिया हुआ है, 12 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर और 12 144। ठीक, इसको लेकर क्या हो इधर, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। हम लोग को यहाँ पे AB चाहिए, AB स्क्वायर, तो आंसर है AB चाहिए, तो इस स्क्वायर को इधर भेजना पड़ेगा। लेकिन पहले इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 25, और ये आ जाएगा रूट में, और यहाँ पे आ जाएगा AB। AB क्यों आया, क्योंकि सॉरी यहाँ पे रूट कैसे आया, क्योंकि स्क्वायर को इक्वल के इस साइड लेकर के आए हैं। अब तुम लोग जल्दी बताओ कि 25 किसका होता है स्क्वायर, 5 का, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो AB इज इक्वल टू कितना निकल गया है, AB इज इक्वल टू निकल गया है 5। ये वाला कितना आएगा, 5। समझ में आया ना? अब आगे क्या क्या बोला है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब जल्दी से बताओ तो साइन कोस टेन का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, लेक्चर नंबर 1 में बताए थे। एक ट्रिक भी बताए थे, एक नहीं 2 ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे, पंडित बोला पंडिताइन से हरी हरी बोल, बताए थे कि नहीं ट्रिक। दूसरा क्या बताए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बताए थे ना, याद आ रहा है? अब इसके हिसाब से P कितना है, 5, H कितना है, 13, B कितना है, 12, H कितना है, 13, P कितना है, 5, B कितना है, 12। उसके बाद देखो कोसेक थीटा क्या होता है, H/P, H कितना है, 13, P कितना है, 5। उसके बाद सेक तो निकला हुआ था, कॉट थीटा क्या होता है, B/P, B कितना है, 12, P कितना है, 5। आ रही है लेक्चर समझ में, आया ना समझ में, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, कैसे बन रहा है? तो जल्दी से कॉपी करेंगे। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, यदि कोण A और कोण B
न्यून कोण हो, न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी। तो दिखाना है, तो दर्शाइए, क्या दर्शाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। अब ये बहुत छोटा सा और प्यारा क्वेश्चन है, क्यों? हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे 3 नंबर के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रहा है, यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण। अब सबसे पहली बात क्या से यहाँ पे समझने वाली है कि तुम लोग को पता होना चाहिए कि न्यून कोण आखिर होता क्या है। तो देखो, ऐसा कोण जो 90 से छोटा हो, क्या बोल रहे हैं, ऐसा कोण जो 90 से क्या हो, छोटा, मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक, 89 तक। 90 नहीं होना है, 90 से छोटा, 90 से छोटा जितना भी एंगल होता है उन सबको क्या बोला जाता है, न्यून कोण बोला जाता है। ठीक, इतना सा समझ में आया। और अगला स्टेप में क्या बोलता है कि कोस ए बराबर कोस बी है। ठीक है, तो क्या दिखाना है कि दो एंगल जो है मेरा बराबर है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, कि दो को त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे क्लास 9 का कॉन्सेप्ट लगेगा, और आई होप कि आप लोगों को क्लास 9 का कॉन्सेप्ट याद हो। नहीं याद होगा तो फिर भी हम बताने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है, कोण ए और कोण बी। ठीक, जहाँ कोण ए न्यून कोण हो, तो देखो ये तो मेरा 90 होता है, अगर ये और ये 90 होता है तो यहाँ तो ए या फिर यहाँ ए तो लिख नहीं सकते हैं, और ना ही ए और ना ही यहाँ पे, सॉरी, ना ही यहाँ ए आएगा, ना ही ए यहाँ पे आएगा, ना ही बी यहाँ पे आएगा, ना ही बी यहाँ पे आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या बताया अभी, कि जो 90 से छोटा हो, 89 हो लेकिन 90 नहीं हो। तो मान लेते हैं कि ये वाला कितना है, एंगल ए, और ये वाला कितना है, एंगल बी। मतलब ये वाला 90 से छोटा होगा और ये वाला भी 90 से छोटा होगा, और ऐसा होता भी है। ठीक, तो देखो नाम तो करना रखना पड़ेगा। तो ये एंगल ए हो गया, इसको ले लो सी, इसको ले लो डी। सॉरी, अगर ये बी है तो इसको ले लो ई और इसको ले लो एफ। यहां तक समझ में आया? ठीक, अब जो दिया हुआ है उसको लिखो। तो पहला चीज क्या दिया हुआ है, लिखो। पहला चीज दिया हुआ है, देखो एंगल सी कितना है, 90 है, और एंगल ई भी तुम्हारा कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं है। और दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी, इतना तक दिया हुआ है। अब कोस ए का बात करें, इसको एंगल लेने के लिए बोल रहा है, और कोस बी का बात करें तो इसको एंगल लेने के लिए बोल रहा है। अगर ये इसको एंगल लिए है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार, ये मेरा लंब, ये मेरा कर्ण। ठीक, ये मेरा आधार, ये मेरा लंब, और ये मेरा कर्ण। ठीक, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अगर इस वाले एंगल को ले तो कोस ए बराबर मेरा क्या होता है, कोस ए बराबर मेरा होता है आधार बटा में कर्ण, होता है कि नहीं। और कोस बराबर इसको भी अगर लेंगे तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण। इस वाले त्रिभुज के हिसाब से आधार मेरा कितना हो जाएगा, सी ए, कर्ण मेरा कितना हो जाएगा, ए डी। बी लिखा हुआ है, मतलब कि इस वाला एक त्रिभुज को लेना है तो आधार कितना हो जाएगा, ई बी, और कर्ण कितना है, बी एफ। ये वाला समझ में आया? कोस का फॉर्मूला को लिखे, कोस का, ये वाला कोस का फॉर्मूला को लिखे। इस वाले एंगल के हिसाब से ये वाला त्रिभुज लेना था तो उसके हिसाब से इसको लिख दिए। इस वाले एंगल के हिसाब से ये वाला त्रिभुज लेना था तो उसके हिसाब से ये वाला लिख दिए।
अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऊपर वाला ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब कि सी ए ये वाला इस वाले के बराबर है, ए डी ये वाला बी एफ इस वाले के बराबर है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखो क्या कर सकते हैं, एंगल सी बराबर एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, सी ए बराबर ई बी, ए डी बराबर बी एफ। हो गया। अब तुम लोग बात बताओ जब भी दो त्रिभुज में एक एंगल और दो भुजा बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? फिर से पूछ रहे हैं, अगर दो त्रिभुज में एक एंगल और दो भुजा बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सर्वांगसम होता है कि नहीं? वो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। मतलब कि त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ई एफ के। हो जाएगा कि नहीं? कैसे हुआ? इस हिसाब से। और यहाँ पे कौन सा रूल लगा? यहाँ पे लगा तुम्हारा यहाँ पे दो भुजा रेखा एक है ना, तो एस का क्या लगा? एस और एस के हिसाब से मेरा यहाँ पे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। और जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो मेरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, ये वाला एंगल इस वाले के एंगल के बराबर होता है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होता है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होता है, और ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर होता है। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं तो यहाँ पे हमने लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। लिख सकते हैं ना? आई बात समझ में? क्या बोले हैं? नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले नोट करो इसको। देखो इस वाले फॉर्मूला में मतलब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना था, बोल रहा है ना कि कौन ए और कौन बी, न्यून कौन है, तो हमको क्या दिखाना था? दो एंगल बराबर है। तो यहाँ पे बराबर करने के लिए ना हम दो त्रिभुज ले लिए। अब दो त्रिभुज में इस वाले एंगल को उस वाले एंगल के बराबर करना था। तो कैसे बराबर करते हैं? अगर हम किसी तरह से इस वाला त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के बराबर कर दें, मतलब सर्वांगसम में कर दे, तो सर्वांगसम का नियम बोलता है कि ये वाला और वो वाला क्या हो जाएगा? पूरा बराबर हो जाएगा। मतलब कि भुजा भी बराबर हो जाएगा, ठीक, और एंगल भी बराबर हो जाएगा। इसलिए हम क्या किए कि जो दिया हुआ था कोस ए बराबर कोस बी, उसको लिए, कोस का फॉर्मूला को बैठाएं, फॉर्मूला में बैठाने के बाद इस वाले एंगल के हिसाब से यहाँ से आधार और कर्ण लिखे, इस वाले एंगल के हिसाब से यहाँ से कर्ण और आधार लिखे। लिखने के बाद क्या पता चला कि ये जो सी ए है ई बी के बराबर है और जो ए डी है वो बी एफ के बराबर है। तो यहाँ से दो भुजा बराबर हो गया। और क्वेश्चन में पहले ही से मतलब कि सी और ई आपस में क्या है? 90 डिग्री पे है। तो इसको ले लेते समीकरण 1, इसको ले लेते समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिख दिए कि एंगल सी एंगल ई बराबर है, और कितना बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। और सी ए बराबर ई बी और ए डी बराबर बी एफ, मतलब कि दो भुजा को भी बराबर कर दिए। तो ये वाला कैसे बराबर किए? ए से एस तुम्हारा समरूपता से बराबर किए। अब जब कोई भी त्रिभुज में दो भुजा और एक एंगल बराबर होता है तो वो क्या हो जाती है? सर्वांगसम। अगर ये सर्वांगसम हो गया है तो यहाँ पे इसको हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं कि एंगल ए और एंगल बी तुम्हारा बराबर हो गया। आया समझ में इस बार? यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर ली, तो यहाँ पे लिखो ए से एस और इसको लिख दो यहाँ पे, ये वाला तो गिवन था, दिया हुआ है, और यहाँ पे भी इसको क्या सकते हो? इसको भी दिया हुआ ही लिख सकते हो।
ठीक। एस से हम लोग इसको क्या करते हैं, सर्वांग कर दिए और एंगल ए बराबर एंगल बी को लेकर के आए समझ में? अब हो गया। देखते हैं टाइम बचा है कि नहीं बचा है, तो और एक क्वेश्चन करवाएंगे। अभी है टाइम, एक क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, कॉट थीटा अगर ये तुम्हारा बराबर है 7/8 के, तो सबसे पहले क्या लिखना, क्या दर्शाना है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। सेकेंड में क्या सॉल्व करना है, कोट स्क्वायर थीटा। एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। कर लिया? अब देखो क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा 7/8 मतलब कि b/p। तो क्या करेंगे, फिर से ट्रायंगल बनाएंगे, ये a, ये b, ये c। कॉट थीटा दिया हुआ है तो किसी को भी एंगल ले सकते हैं। ये हो जाएगा मेरा आधार, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा लिए है, और ये हो जाएगा मेरा लंब। b कितना है मेरा 7 है, और p कितना है मेरा 8 है। पाइथागोरस प्रमेय क्या लिखेंगे फिर से, कर्ण का होल स्क्वायर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण कितना है, AC का होल स्क्वायर, लंब कितना है, AB का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है, सॉरी आधार कितना है, BC का होल स्क्वायर। AC तो निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। AB 8 का होल स्क्वायर प्लस BC 7 का होल स्क्वायर। 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64, 7 का होल स्क्वायर कितना होता है 49, दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा AB का होल स्क्वायर। तो AB बराबर कितना आ गया, √113। अब जल्दी से बताएंगे कि वो 113 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी बताएंगे किसका होता है। तो 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। इससे पहले क्या आता है, इससे पहले 100 आता है और इसके बाद क्या आता है 121 आता है। 113 तो बीच का है, तो ये तो किसी का स्क्वायर बनेगा ही नहीं। तो AB मेरा कितना हो गया, √113। आए समझ में कैसे किए। अब पहला में क्या बोला है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड का 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब इसके आगे बात क्या करेंगे बताओ तो तुम लोगों को पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं पहले। और जब भी ऐसा आता है, मतलब पिछले बार जब ऐसा आया था तो हम लोग क्या किए थे, a प्लस बी a माइनस बी का होल अथी बना दिए थे, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला भी बना दिए थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1
का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड में 1 का होल स्क्वायर माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर। कैसे बनाए इसको, कैसे बनाए बताओ जल्दी से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या कि a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। इस वाला फॉर्मूला को यूज करके जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको इसमें चेंज कर दिए हैं। कैसे देखो, a प्लस बी a माइनस बी मतलब कि यहाँ पे a की जगह पे क्या है 1, b की जगह पे क्या है साइन, a की जगह पे क्या है 1, b की जगह पे क्या है साइन, प्लस माइनस आ गया। तो इस वाला को ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। इसलिए ऊपर वाला को हम लोग क्या लिख दिए, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। सेम वही प्रोसेस का यूज करके a प्लस बी a माइनस बी को किस में बना दिए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर इसको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, 1 का होल स्क्वायर कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक, आया ना समझ में, कॉपी करेंगे जल्दी, हो गया। मिटा दे। अब तुम लोग बताओ 1, अच्छा लिख ही देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, ये भी लिखवा चुके हैं। कैसे आया तो लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, लिख सकते हैं। अब इसके आगे क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बाय साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। अगर फिर से अगर इसी में लिखना है तो स्क्वायर को इसमें और एक बार स्क्वायर को इसमें लेकर के आ जाएंगे। ठीक, आया समझ में ये वाला। अब तुम लोग बताओ कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, लिखवा चुके हैं। अब कोट थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोट थीटा बराबर 7/8 का होल स्क्वायर मतलब 49/64। आया समझ में। बस फॉर्मूला में तोड़ते गए, फॉर्मूला में रखते गए सबको, और लास्ट में कोट लेकर के आ गए, और कोट का जो वैल्यू था उसको लिख करके स्क्वायर करना था तो स्क्वायर कर दिए। ठीक, आया समझ में। कि ऐसा वाला क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, शायद लेक्चर नंबर 3 या 4 में कर चुके हैं हम लोग पहले ही, तो घबराना नहीं है, रिवीजन करना है, रिवीजन हो रहा है तुम लोग का यहाँ पे। ये वाला सॉल्व हो गया। टू क्या था मेरा, कोट स्क्वायर थीटा, फिर से वही कोट ही था ना, हाँ कोट ही था, लिख दो भाई 7/8 का होल स्क्वायर कितना होता है 49/64, आंसर खत्म। एक बार चेक कर लेते भाई, कहीं गलत तो नहीं बनाए। 8.1 का 7 नंबर। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, सही बनाया है भाई, गलत कैसे बनाएंगे।
हो गया, चल मिटा दे। अब सच बताना, आज का जो सेशन था, पिछला जो क्लास लिए थे उससे आसान था कि नहीं, मतलब उससे आसान है कि नहीं? आसान है ना, क्योंकि इससे हार्ड क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस में ही कर लिए थे। किए थे कि नहीं सच सच बताओ? इससे हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हम लोग, 10 क्वेश्चन आसपास किए थे ना। इससे हार्ड था कि नहीं? हम बोले थे ना, जब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद जब हम लोग प्रश्नावली 8.1 में आ गए तो क्वेश्चन चुटकियों में बनने लगेंगे। बोले थे कि नहीं? मज़ा आया ना आज का सेशन? तो ठीक है, बाकी का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 रह गया है। हम चाहते हैं कि तुम लोग इसको खुद से प्रैक्टिस करके आओ, खुद से बना करके आओ। हालांकि हम कर देंगे, लेकिन तुम लोग खुद से करके आना, ठीक? क्योंकि बाकी कितना क्वेश्चन बच गया? 4 क्वेश्चन और रह गया है। 4 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, वो तो मेरा 15 मिनट में ही हो जाएगा। फिर उसके बाद उसी दिन ही हम लोग उसी पे कंटिन्यू करके क्या करेंगे, 8.2 का जितना भी फॉर्मूला होता है उसको याद करेंगे, मतलब लिखेंगे, बोर्ड पे बताएंगे हम लोग, मतलब हम बता देंगे तुम लोग को लिखना है। उसके बाद फिर उस पर फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस वीडियो के रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी डाउट होता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम लोग उस पर डिटेल पे वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो फिर अच्छा से पढ़ो और रिवीजन करते रहो। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।